औलाद एक सच्ची कहानी शिक्षाप्रद। यह कहानी एक ऐसे दंपत्ति की है जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। इसमें पति का नाम प्रहलाद और पत्नी का नाम नंदिनी है। दोनों की शादी होती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। प्रहलाद एक बहुत ही मेहनती आदमी है। वह मेहनत मजदूरी करके अपना और नंदिनी का भरण पोषण करते थे। यथा स्थिति दोनों मज़े में रह रहे थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के सहयोगी होते। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब जैसा कि इस जीवन की परिपाटी है, कुछ सालों के बाद प्रहलाद और नंदिनी को औलाद की चाहत बसने लगी थी। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। प्रहलाद और नंदिनी भगवान को बहुत मानते थे और उन पर भरोसा भी करते थे। लेकिन इसके बाद भी उन्हें औलाद नहीं हुई और दिन पर दिन बीतते रहे। दोनों एक दूसरे को समझाते रहे कि भगवान एक दिन उनका सपना जरूर पूरा करेंगे। दोनों का सपना था कि ईश्वर चाहे उन्हें बेटा या बेटी दोनों में से कुछ भी दे दे। लेकिन प्रहलाद और नंदिनी की उम्मीद पूरी नहीं हो रही थी और नंदिनी की गोद सूनी रह जाती है। प्रहलाद और नंदिनी को परिवार और समाज से बांझ होने के ताने मिलने लगे और नंदिनी के प्रति गांव में औरतों की टोली में भी कानाफूसी होने लगी थी, जिससे नंदिनी दिन पर दिन उदास रहने लगती है और ऐसे अंधकार में खोने लगती है जहां निराशा के अलावा कुछ भी नहीं था। अब उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे। अब तो नंदिनी अपने पति प्रहलाद को दूसरी शादी के लिए कहने लगती है, परंतु प्रहलाद ने नंदिनी की कोई बात नहीं सुनी। उसने नंदिनी से एक ही बात कही, मुझे यदि औलाद का सुख होगा तो वह मिलेगा, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। क्योंकि प्रहलाद नंदिनी को जी जान से भी ज़्यादा चाहते थे। दोनों के पास में धन की तो कमी थी, परंतु दोनों के बीच प्यार और विश्वास की कमी नहीं थी और दोनों इतने समर्थ नहीं थे कि वे शहर जाकर कोई आधुनिक इलाज करवा सके, जैसा कि आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी का चलन है। उन दोनों का सिर्फ भगवान पर ही भरोसा था और दोनों अपनी यथा स्थिति के अनुसार मंदिरों में जाकर माथा टेकने लगे और इस तरह से मन्नतों का दौर शुरू हो गया। और तो और वे दोनों बाबाओं के पास जाकर झाड़ फूकी भी करवाने लगते हैं। दोनों अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन उन दोनों के अरमान पूरे नहीं हुए। इस तरह से समय और बीत गया। अब तो दोनों का भगवान पर भरोसा डगमगाने लगा था। दोनों अपने इस आरजू के प्रति अब दूर हटने लगते हैं और धीरे धीरे टूटने लगते हैं। प्रहलाद और नंदिनी को
अब भी परिवार और समाज की तरफ से बाझ होने के ताने मिलते हैं। इस वजह से दोनों की सामाजिक दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब दोनों एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने लगते हैं, जिससे उन दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार, स्नेह, लगाव, विश्वास और अधिक हो गया था। और अब औलाद की चाहत दोनों के मन में कहीं एक किनारे पड़ने लगी और यह इच्छा दोनों के मन में दब गई। समय बीतने के दौरान प्रहलाद और नंदिनी के रिश्तेदार एवं समाज भी धीरे धीरे इस बात को समझने लगता है और अब प्रहलाद और नंदिनी का अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, परिवार और समाज के बीच बातचीत का दौर शुरू होने लगता है। इसी दौरान प्रहलाद और नंदिनी के मन एवं विचारों पर आकर्षक रूप से एक तथ्य पर प्रकाश डाला और दोनों को अपने सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण नज़ारा नजर आने लगा, जिस पर उन दोनों पति पत्नी ने गहन विचार किया। अब एक बात ने उनके मन तथा दिमाग में अधिक जगह बना ली, जिससे उनकी सोच ही पूर्णतः परिवर्तित हो गई। ऐसा क्या सोचा था प्रहलाद और नंदिनी ने? अपने ही गांव और रिश्तेदारों के परिवार के बारे में एक शोध किया और निष्कर्ष पाया कि उन्हीं के गांव में श्यामलाल जी के परिवार में 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। उसी तरह प्रेमलाल जी के 3 बच्चे में से 1 बेटी और 2 बेटे थे और खुद प्रहलाद जी के मामा के भी परिवार में 2 बेटे थे और नंदिनी के रिश्तेदारों में भी उनके मामा के 2 बेटियां थीं और उनके गांव में भी कुछ ऐसे ही परिवार थे जिनकी सिर्फ 1 बेटा और 1 बेटी थी। इस तरह से और भी परिवार थे जो कि औलाद से पूर्ण थे। किसी के 1, 2, 3, 4 बच्चे थे, परंतु उन सब परिवारों में एक बात सामान्य थी। क्या? वो सामान्य बात यह थी कि सभी परिवार के माता पिता अपने ही घर पर अकेले ही रहते थे। कुछ परिवार ऐसे थे जिसमें औलाद के नाम पर सिर्फ बेटियां थीं और वो भी शादी के बाद अपने ससुराल में रह रही थी, और जिनके बेटे थे वो भी काम की तलाश में गांव से बाहर दूसरे शहर में रह रहे थे, और कुछ बेटे अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहे थे और कोई भी अपने माता पिता के साथ नहीं था। अर्थात वे सभी माता पिता वैसे ही रह रहे थे जैसे कि प्रहलाद और नंदिनी बिना औलाद के रह रहे थे। यही सब बातें प्रहलाद और नंदिनी के मन में इस तरह घर कर गई थी कि दोनों के मन में औलाद की चाहत बिल्कुल शून्य हो गई। तब उन्हें प्रण किया कि अब हमें औलाद की कोई हसरत नहीं और दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोनों ही अपने परिवार और समाज में ऐसे माता पिता की सेवा में लग जाते हैं जिनकी औलाद उन्हें उम्र के आखिर पड़ाव पर छोड़कर गांव से बाहर
अपने परिवार के साथ अन्य शहर में बस जाते हैं और अब प्रहलाद और नंदनी भी औरों की तरह ही सामान्य जीवन व्यतीत करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ पहले की तरह खुशनुमा प्यारे पल बिताने लगते हैं। दोस्तों, आपको स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो डेली अपलोड करते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए स्टोरी में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।